हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको जो पंचवर्षीय योजना पे बताना चाहूँगा। कुछ लोगों ने बताया कि पंचवर्षीय योजना पे क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो बताना ज़रूरी था। पंचवर्षीय योजना आयोग सिंपल संविधान में कहीं पे भी ऐसे बात नहीं लिखी कि कोई पंचवर्षीय योजना होगी और कोई योजना आयोग होगा। ठीक है, तो योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना आयोग जैसी कोई बात संविधान में नहीं लिखी है। सरकार अपने कामकाज के लिए, अपने कामकाज करने के तरीके के लिए, अपनी प्लानिंग करने के लिए योजना बनाती है। तो योजना आयोग का वर्तमान में जो योजना आयोग है उसका नाम बदल दिया गया है। आज़ादी से 2014 तक, 1947 से 2014 तक ये योजना आयोग कहलाता था। अब 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब से आए, इसको प्लानिंग कमीशन इसका नाम चेंज करके अब योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया। तो नीति आयोग क्या है मैं थोड़ा आपको बता दूं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये NITI इससे बना है ये नीति आयोग, जो संवैधानिक नहीं है। संविधान की समवर्ती सूची जो है उसके 20वें बिंदु में ये योजना नाम की ऐसा एक शब्द मिलता है। ठीक है, तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, हमेशा कोई भी योजना आयोग बने तो उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और एक उप सदस्य उपाध्यक्ष होते हैं। तो उपाध्यक्ष कौन है मैं उसका भी जिक्र आपको कर दूंगा। तो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया 2014 तक थे। अब इसके बाद दूसरे चेयरमैन बदल गए हैं, उनका भी मैं आगे नाम बता दूंगा। तो इस प्रकार से ये योजना आयोग है जो योजना आयोग है। अब नीति आयोग जो पंचवर्षीय योजना बनाती है, सरकार योजना के माध्यम से अपनी जो नीति है, विकास कार्यों की नीति लागू करती है। तो भारत में जो है अभी तक जो है 12th प्लान तक आ चुका है। मतलब जो है ऐसी 12वीं पंचवर्षीय योजना का नाम आपने सुना होगा। तो बीच में कुछ गैप भी हुआ था, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक, दूसरी 56 से 61 तक, तीसरी 61 से 66 तक। इसके बाद फोर्थ प्लान था 69 से 74 तक, फिफ्थ प्लान 74 से 78 तक। ठीक है, इसके बाद रोलिंग प्लान आया था बीच में, क्योंकि सरकार की अस्थिरता थी। सरकार यदि चेंज होती है बीच में तो सरकार कुछ गड़बड़ा जाता है काम, तो फिर उसमें रोलिंग प्लान आ गया बीच में। 78 से 1980 तक जो है रोलिंग प्लान था। फिर 6th प्लान था, 7th, फिर एनुअल प्लान बीच में और आया 1990 से 1992 तक एक एनुअल प्लान आया था। इसके बाद फिर 8th, 9th, 10th, 11th और 12th जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्तमान में लागू है। तो उसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक थी। देश आजाद हुआ था, बड़ी समस्याएं थी, शरणार्थियों की समस्या थी, खाद्य की, भोजन की समस्याएं थी। समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले सरकार ने सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर जोर दिया था। सबसे ज्यादा जो पैसा दिया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में इरिगेशन, सिंचाई और एनर्जी पे दिया था। ये प्रथम पंचवर्षीय जो योजना लागू हुई थी, इसके जो खास बिंदु है इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। खासकर इसमें भाखरा नंगल और हीराकुंड बांध, सबसे बड़े भाखरा नंगल हीराकुंड बांध बना था, दामोदर वैली बनी थी, और इसी से UGC बना था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पहली बार भारत में स्थापित हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT की स्थापना भी 1951 और 56 के बीच में सरकार ने इस योजना के तहत कर दी थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण किया गया। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था 56 से 61 थी। ये डेट आपको याद रखना होगा कि दूसरी कब थी, 56 से 61। तीव्र औद्योगिकरण किया गया इस योजना के तहत, और प्रोफेसर महालनोबिस ने ये रिपोर्ट दी थी। ठीक है, इसे दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है 56 से 61 तक, इसमें जो है पब्लिक सेक्टर पे बहुत काम किया। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस समय आपने सुना होगा ये जो भिलाई इस्पात कारखाना, दुर्गापुर, राउरकेला, यहाँ के इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। और जो है तीव्र औद्योगिकरण पे सरकार ने जोरदार काम किया था, कोल प्रोडक्शन पे काम किया था, रेलवे की इंप्रूवमेंट पे काम किया था। तो मेन था भिलाई इस्पात, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जो स्टील प्लांट थे, इनकी स्थापना इस समय का निर्णय लिया गया था। ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद तीसरी जो पंचवर्षीय योजना था 61 से 66 तक, इस समय चीन का युद्ध हो गया था। 1961-62 में चीन का युद्ध चला, फिर 76 से 77 तक पाकिस्तान युद्ध चला, 65 से 66 भयंकर अकाल पड़ा। ठीक है, तो इस बार भी जब ऐसी हालात बनते हैं तो पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की चल नहीं पाती है और प्रभावित होती है। तो 3 वार्षिक इसी कारण इस योजना में 1961-66 में पंचवर्षीय योजना प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकी और 3 वार्षिक योजनाएं बनानी पड़ी। जैसे 1961 से 62 और 76 से सॉरी ये है 65 है।
तो ये जो इनमें युद्ध के समय जो परिस्थितियां चेंज हो जाती है तो दूसरी वार्षिक योजनाएं भी सरकार बनाती है, क्योंकि सभी पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल की चलती है, लेकिन जब नहीं चलती योजनाएं तो उसमें इस बार ये पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष नहीं चल सकी थी। सरकार ने फिर निर्णय लिया कि लेकिन यह योजना में गैप हो गया था, 5 साल की नहीं चली, तो इसको योजना अवकाश भी कहा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना अवकाश भी हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से, गाडगिल फार्मूला के नाम से भी जानी जाती है। इस दौरान 1961 से 66 के दौरान भले ही युद्ध होता रहा, लेकिन पंजाब में हरित क्रांति, कृषि क्रांति पे काम होता रहा है और पंचायतों के विकास पे काम होता रहा। इसी योजना, तीसरी योजना कोई प्लान हॉलिडे कहा जाता है, क्योंकि बीच में गैप हो गया था। 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 तीन अलग अलग योजनाएं इसमें बन गई थी, इसलिए प्लान हॉलिडे भी इसको कहा जाता है। इसका चौथी पंचवर्षीय योजना जो 69 से 74 तक चली थी, इंदिरा गांधी समय इसमें प्रधानमंत्री थी और ग्रीन रेवोल्यूशन का भी काम इसमें बहुत हुआ था। हालांकि बीच में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, बांग्लादेश वाला जो पोर्शन है अलग, बांग्लादेश अलग बन गया था, ऐसी स्थिति में बड़ा नुकसान हुआ था। और विशेष बात यह हुई थी कि इंडिया आल्सो परफॉर्म्ड स्माइलिंग बुद्धा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। इसी में चौथी पंचवर्षीय योजना से अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जिसका नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में ये एक महत्वपूर्ण काम हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 79 तक चली। इसमें इसका जो मूल उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया, लेकिन आगे दूसरी योजना बताऊंगा जिसमें गरीबी उन्मूलन का हटाओ का नारा दिया गया, तो इसमें गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया। तो एम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, गरीबी हटाओ जैसे, और जस्टिस, सोशल जस्टिस पे काम किया गया। मोरारजी देसाई का समय था ये। इसी समय एक खास बात ये हुई कि इंडियन नेशनल हाईवे जो है पंचवर्षीय योजना में इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम बनाया गया और इंडियन नेशनल हाईवे सड़कों पे काम हुआ और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम चलाए गए। जो मानव की कम से कम जो आवश्यकताएं होती थी उसको देने के लिए योजनाएं बनी गई, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, और ये वो योजनाएं आगे दूसरी पंचवर्षीय योजना में और बढ़ाई गई। ठीक है, तो 20 सूत्री कार्यक्रम भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में चालू किया था। 20 सूत्री कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था। इसके बाद रोलिंग प्लान बना था 78 से 1980 के बीच में रोलिंग प्लान सरकार ने बनाई थी, क्योंकि सरकार इस बीच बदल गई थी। 77 के बाद आपको याद होगा चुनाव हुए थे भारत में, इमरजेंसी लगी थी 75 से, देश की परिस्थिति अब बहुत चेंज हुई थी। तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी 77 के बाद से, तो 78 से 80 के बीच सरकार ने ये योजना को ब्रेक किया था और रोलिंग प्लान के माध्यम से 2 अलग अलग योजनाएं बनाई थी। तो ये रोलिंग प्लान भी पूछा जाता है कि योजना का गैप कब हुआ था और रोलिंग प्लान कब बना था इसमें, तो 1978-1980 के बीच में रोलिंग प्लान बना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, रोलिंग प्लान वाली बात। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 थी। आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, तो इस योजना में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे काम धीरे धीरे चालू हो गया था और 1992 से आपने देखा होगा कि उदारीकरण पे काम बहुत तेजी से बढ़ गया था। तो इसमें जो है फैमिली प्लानिंग पे काम हुआ था और एक विशेष काम हुआ था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, जो छठवीं पंचवर्षीय योजना की हुई थी। ये जो नाबार्ड है छोटी छोटी संस्थाओं को छोटे छोटे लोन देता था, कृषकों को लोन देता था, बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना थी। नेक्स्ट, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना इसलिए भी महत्व है कि छठवीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ढेर सारे छोटे छोटे कार्यक्रम किए थे जो बहुत ही कारगर थे, बहुत सफल थे। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, पूर्ण संचयी 20 सूत्री कार्यक्रम 1982 से, बायोगैस कार्यक्रम, ड्वाकरा भी चला था। अभी पिछले दिन में जो क्वेश्चन हुआ सुपरवाइजर का, उसमें भी पूछा था ड्वाकरा क्या है। ये महिला बाल विकास कार्यक्रम चलता था जो महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों के विकास के लिए ड्वाकरा कार्यक्रम, राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP, और शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम, डेयरी विकास कार्यक्रम, ग्रामीण तथा लघु उद्योग विकास कार्यक्रम, जनजातीय विकास एजेंसियां TDA, राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम, गहन दलहन विकास कार्यक्रम IPDP, और
गहन कपास विकास कार्यक्रम, इस तरीके से, और खादी तक ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम, पद दलित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम, इस तरीके से छठी पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे कार्यक्रम लागू हुए थे। ये आपको याद रखना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक लागू हुई थी। सरकार ने इस दौरान इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल जस्टिस पे काम करना चाहती थी। कांग्रेस की सरकार थी। 1984 में इंदिरा जी की डेथ हुई थी और इस इंदिरा लहर के बाद जो बहुत बड़ी बहुमत से जो है कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी, तो उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और ये सातवीं पंचवर्षीय योजना का था। और इस योजना में चूंकि सोशल जस्टिस की बात हो रही थी, इसी समय जो है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट भी बना था। आदिवासी दलितों पर अत्याचार को रोकने के लिए सरकार ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी बना था। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत भी इसी समय हुई थी। आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता और कई परीक्षाओं में पूछा था, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई थी? तो जवाहर रोजगार योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुई थी, जो 1985 से 90 तक चली थी योजना। जवाहर योजना की शुरुआत की गई तथा पूर्व योजनाओं के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जैसे IRDP, CADP, DAP, DDP मैंने आपको बताया, और लघु और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी बढ़ावा दिया गया। एनुअल प्लान बना था 1990 और 92 में। आपने देखा होगा कि सरकार 1990 के बाद जो है देवगौड़ा की सरकार थी, फिर गुजराल साहब थे, फिर चंद्रशेखर साहब थे, तो सरकार की अस्थिरता थी, इस कारण एनुअल प्लान भी बनाए गए थे 1990 से 1992 के बीच में। तो आपको दो चीजें याद रखना पड़ेगा, एक तो रोलिंग प्लान बनाया था, इसकी योजना गैप बताया था, और एनुअल प्लान ये 1990 से 1992 के बीच में एनुअल प्लान बना था। ये चीज आपको याद रखनी होगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की ओर अग्रसर हुई, बाजार आधारित विकास पर बल दिया गया। तो मनमोहन सिंह सरकार ने ये उदारीकरण की पॉलिसी इस योजना में लागू करी थी। इसी के समय पंचायती राज जो 1993 में लागू हुआ था, जो बहुत सक्सेस हुआ, और लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, और यही ये लिबरलाइजेशन के कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो है आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली। इसके और भी फैक्ट आपको यदि आसानी से कहीं मिलते होंगे किताबों से, आपको देखना पड़ेगा, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। इस योजना में बड़े महत्वपूर्ण काम सरकार ने करी, खासकर से सड़क पे परिवहन के सड़क विकास के कार्यक्रम हुए थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाएं इस दौरान प्रारंभ हुई थी और चली थी। निश्चित रूप से ये भी बहुत काम का योजना था। इस तरीके से मैंने पहली से 9वीं योजना तक इसमें आपको बताया। कोशिश करता हूँ कि मैं ये जो है और दूसरे योजनाएं जो बाकी हैं उसके विषय में भी एक वीडियो बना दूं, जिससे कि आपको मदद मिल सके। मेरा वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, कमेंट लिखिए। थैंक यू।